the topic there is linear programming problem. शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. लिखा आप लोगों ने? अब सुनो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा. थोड़ा सा बताता हूं. बेसिकली जो भी रिसोर्सेज आपके पास होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. आज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने फैक्ट्री खोली तो फैक्ट्री में मशीनें भी लिमिटेड होंगी, आप लेबर भी लिमिटेड लाओगे. तो वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको इफेक्टिवली क्या करना है आपको? यूटिलाइज करना है. लेबर खाली बैठा है आपका, मशीनें खाली पड़ी है, कोई मतलब नहीं है. पूरा 100% उसको क्या करना है आपको? यूटिलाइज करना है. इसे बोलते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो एलपीपी आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएगी, इतनी यूनिट बनाओ जिससे कि आपकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सारे के सारे रिसोर्सेज को अपन क्या करेंगे? इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे. तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज एलपीपी. का मतलब है जब भी आप कोई काम करते हो तो आपने कहा ये है मेरे पास, ऐसा करूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा करूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा. तो एलपीपी बताएगी इनमें से ऐसे ऐसे करो जिससे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका मैन मटेरियल मशीन सब कुछ अच्छे से क्या होगा? यूटिलाइज. एक आदमी भी खाली नहीं बैठेगा, एक मशीन भी खाली नहीं बैठेगी और ऊपर से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा और कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब सुनो इसको अपन स्टार्ट करते हैं. हर जगह यूज कर सकते हैं. इन द अप्लाइड इन द वेरियस इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में, ऑपरेशंस में, बिजनेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रिसोर्स एलोकेशन में, प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, हर जगह पे एलपीपी क्या होती है? यूज होती है. जितने चैप्टर आपने पढ़े ना ट्रांसपोर्टेशन, उसमें एलपीपी यूज कर सकते हो. असाइनमेंट को एलपीपी से कर सकते हो. गेम थ्योरी के क्वेश्चन को एलपीपी से कर सकते हो. तो मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे एलपीपी को यूज नहीं करते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको एप्लीकेशन ऑफ एलपीपी. दिखाई दे रहा है आपको? प्रोडक्शन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्स एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये भी एलपीपी यूज करते हैं. फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में एलपीपी यूज होती है. ठीक है. गेम थ्योरी के अंदर एलपीपी यूज होती है. नेटवर्क के अंदर एलपीपी यूज होती है. तो मतलब हर जगह आपको एलपीपी मिलेगा. अब सुनो, आप लिखना शुरू करो. एलपीपी में लिखो मेथड्स ऑफ एलपीपी. जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट. देखो मेथड्स ऑफ एलपीपी. राइट द फर्स्ट मेथड. सबसे पहला मेथड लिखो सिंप्लेक्स मेथड. मेथड्स ऑफ एलपीपी. Write the first one, simplex method. लिखा? Simplex लिख लिया आप लोगों ने? Write the second method. Write the second one. लिखो two phase method. फर्स्ट लिखा simplex method. सेकेंड मेथड लिखो two phase method. बोर्ड पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा two phase method. Write the second one, two phase method. लिखा? Write the third one, big M method. BIG, big M method. Big M method. लिखा? Big BIG, big capital M method. Write the fourth one, duality method. Write the fourth one, duality method. लिख लिया? Write the fifth and the last method, graphical method. Graphical method. Graphical method. हो गया? शुरू करूं? आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं. राइट द फर्स्ट मेथड अगेन और लिख लो सिंप्लेक्स मेथड. पहला मेथड लिख लो और हेडिंग डाल लो, लिख लो सिंप्लेक्स मेथड. कौन सा मेथड करने वाले हैं आज अपन? सिंप्लेक्स मेथड. देखो, एक पर्सनल एडवाइस है आप लोग को. अगर आज का क्लास लेके होमवर्क तो छोड़ो, अगर आपने सोचा कि मैं नहीं पढ़ने के मूड में हूं तो मान लो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप. अगर होमवर्क नहीं किया ना तो मतलब ये मान लो कि आपने यूजलेस हो आप लोग. ये मान लेना आज की क्लास लेने के बाद ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा किसी को भी अगर होमवर्क नहीं किया. तो बहुत सीरियसली लेके चलना है इसको. अब सुनो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमाइज जेड. ये दिखाई दे रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2. कुछ समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और आपको क्या करना है? x1 और x2 की वैल्यू को क्या करना है आपको? फाइंड आउट. शुरू करें. अब इसके अंदर अलग अलग मेथड होते हैं. आज अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड. क्या मेथड है? सिंप्लेक्स. ये सिंप्लेक्स मेथड आपका फाउंडेशन है, बैकबोन है. अगर सिंप्लेक्स मेथड समझ में आ गया तो टू फेज भी आ जाएगा, बिग एम भी आ जाएगा, ग्राफिकल भी आ जाएगा, ड्युअलिटी भी आ जाएगा. और अगर ये समझ में नहीं आता है और ये प्रैक्टिस नहीं की आपने तो टू फेज, बिग एम, ड्युअलिटी कुछ भी नहीं आएगा. और ये एग्जाम में 20 मार्क्स का क्या आता है? केस स्टडी आता है.
तो मतलब आप लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक कर लोगे अगर आपने इसको आज छोड़ दिया। तो शुरू कर रहा हूं भैया, इसमें से सब कचरा है, काम की चीज इतनी सी है जिसको मैं उठा लेता हूं। आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो, पूरा मत करना, इतना सा क्वेश्चन कॉपी कर लो, लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट। मैक्स जेड इक्वल्स टू 3000x1 प्लस 2000x2, 5x1 plus 2x2 is less than equals to 180, 3x1 plus 3x2 is less than equals to 135। फटाफट कॉपी करो। करिए, कॉपी करिए आप लोगों ने। शुरू करें। सुनो सुनो सुनो, बोर्ड पे देखना क्या लिखा है, बोलो। मैक्स जेड दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिख रहा है सबको? तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लेस देन का साइन हटाना है। इसको हटाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं प्लस S1, इसको हटाने के लिए लिखते हैं प्लस S2। ये लर्न कर लो। लेस देन का साइन हटाने के लिए क्या लगाते हैं? S1 S2 लगाते हैं, और यही S1 S2 मैक्स जेड में अटैच हो जाएंगे। क्या बोल के अटैच होंगे? 0S1 प्लस 0S2, फिक्स है। जब भी आप सिंप्लेक्स का क्वेश्चन करोगे लेस देन का साइन हटाना पड़ेगा, उसके लिए दो नए वेरिएबल क्रिएट होते हैं, उसका नाम है S1 S2। S1 को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी, अभी सुन लो, बहुत है। स्लैक वेरिएबल। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी बताओ? फ्रेश इक्वेशन बनाओ, बोलो क्या बनेगी? मैक्स जेड इक्वल टू, बोलो, 3000x1 प्लस 2000x2 प्लस 0S1 ये तो बन गई एक। फिर 5x1 प्लस 2x2 प्लस S1 इक्वल्स टू 180, 3x1 प्लस 3x2 प्लस S2 इक्वल्स टू 130। कर लो कॉपी, फटाफट स्पीड से कॉपी करो। हो गया भाई, कॉपी हो गया। रूल्स फिक्स है, लर्न कर लेना, रट लेना। लेस देन का साइन हटाना हो, S1 S2 ऐड करेंगे, और वो S1 S2 मैक्स जेड के साथ अटैच होते हैं। क्या बोल के अटैच होते हैं? 0 0 बोल के अटैच होते हैं। फिक्स है, फिक्स फिक्स, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। हो गया? एक मिनट। सिंप्लेक्स के क्वेश्चन को करने के लिए टेबल बनती है, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल 1 2 3। क्या बोलते हैं उसको? सिंप्लेक्स टेबल 1, सिंप्लेक्स टेबल 2, सिंप्लेक्स टेबल 3। तीन टेबल बनती है इसमें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कितनी टेबल बनती है? 3। इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने से पहले मैं टेबल बना लेता हूं, आप लोग भी बना लो मेरे साथ साथ। सबसे पहला कॉलम बनता है, उसे बोलते हैं प्रॉफिट पर यूनिट। फिर बोलते हैं बेसिक वेरिएबल CJ, सॉल्यूशन वैल्यू, और यहां पे आता है रेशो। मैं बना लूं, फिर बना लेना। 2 मिनट रुक जाओ, फिर आप मन खराब कर लोगे। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से आपके पास बताओ, सब लोग बताओ क्या क्या है। x1 x2 S1 S2, इसकी वैल्यू बताना। x1 की वैल्यू क्या है बताओ? 3000। x2 की वैल्यू बोलो? 2000। S2 की वैल्यू क्या है? S1 S2 की क्या है बताओ? 0 0। ये प्लॉट होता है, फिक्स है ये जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें यही प्लॉट करने हैं आपको। रुको, फिर यहाँ निकालते हैं अपन ZJ। यहाँ पे आता है ZJ, क्या बोलते हैं इसको? ZJ। और लास्ट आता है CJ माइनस ZJ। इसको बोलेंगे अपन सिंप्लेक्स टेबल 1 2 3। क्या बोलेंगे इसको? बोलो सिंप्लेक्स टेबल 1 2 3। तो सिंप्लेक्स टेबल 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा।
3 बार बनेगी। अब बना लो एज इट इज। 3 बार ना? बिल्कुल, मैंने बना दी, आप लोग बना लो। सेम टेबल 3 बार बना लो। पीपीयू प्रॉफिट पर यूनिट। पीपीयू को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। फुल फॉर्म साइड में लिख लेना रफ में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है फुल फॉर्म की, एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म लिख के आना है। पीपीयू प्रॉफिट पर यूनिट। बीवी बेसिक वेरिएबल। सीजे, सीजे ही होता है, इसका फुल फॉर्म नहीं होता। एसवी सॉल्यूशन वैल्यू, एसवी सॉल्यूशन वैल्यू। और आर का फुल फॉर्म होता है रेशो। आर को क्या बोलते हैं? रेशो। जेड और सीजे का फुल फॉर्म नहीं होता। जेड जे और सीजे का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। पीपीयू प्रॉफिट पर यूनिट, बीवी बेसिक वेरिएबल, एसवी सॉल्यूशन वैल्यू, आर रेशो। और सीजे माइनस जेड और सीजे का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। बन गई? फटाफट बनाओ, पेन चलाओ तो बनाओ बनाओ, फटाफट स्पीड से बना लो। ड्राइंग बाद में बनाना, पहले बनाओ। 2 टेबल बन गई क्या? 2 टेबल बन गई क्या? फटाफट स्पीड से बनाओ, टाइम मत वेस्ट करो। सिंप्लेक्स टेबल 1, सिंप्लेक्स टेबल 2 और ये होगा आपका सिंप्लेक्स टेबल 3। दो टेबल बन गई क्या? हाँ बहुत है, तीसरी बाद में बना लेंगे। स्टार्ट करूं? मैंने लिखा नहीं वो अंदर देखो फटाफट लिखो, तो सोचो मत। सर एक बार क्वेश्चन का पेज नंबर बताएं। क्वेश्चन का पेज नंबर है आपका 2.15, पेज नंबर 2.15। ठीक है, हो गया क्या? फटाफट बोलो, स्पीड से बोलो। 2 टेबल हो गई क्या? बहुत है, तीसरा घर बाद में बना लेंगे। चलो इधर चलो, शुरू करो। चलो सर। अब पेन ड्रॉप कर दो भैया, पेन ड्रॉप कर दो, बोर्ड पे देख लो प्लीज। फिर बोलना मत क्या हो गया, कुछ हो जाएगा तो मेरे को मत बोलना। इधर देखो, क्या फर्स्ट रो दिखाई दे रहा है आपको? फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन को यहां प्लॉट करना है। प्लॉट कर दे, बताओ x1 का वैल्यू क्या है? 5 लिख दो 5। x2 का वैल्यू क्या है? देखो बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना 2। 2 s1 का वैल्यू क्या है? 1 कुछ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट 1 मानते हैं। 1। s2 है? नहीं है सर। जो नहीं होता वो क्या होता है? 0 टोटल कितना है? 180 टोटल आता है आपका यहाँ पे। आगे समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये बताओ, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इसमें कौन सा वेरिएबल है जो अभी अभी क्रिएट किया आपने? S1, वो यहाँ पे आता है। कौन सा वेरिएबल है जो अभी अभी क्रिएट किया है? कौन सा क्रिएट किया आपने? S1।
S1 की वैल्यू ऊपर जाके बता सकते हो क्या है? जीरो। S1 की वैल्यू ऊपर क्या है बताओ? जीरो। जो वैल्यू ऊपर होती है वो वैल्यू यहाँ पे आती है, जो वैल्यू ऊपर होती है वो यहाँ पे आती है, फिक्स है। दोबारा करते हैं, छोड़ दो उसको, दोबारा से करते हैं। कौन सी इक्वेशन प्लॉट करूं बोलो? सेकंड वाली। कहाँ प्लॉट होगी ये? यहाँ पे। करो, कैसे करेंगे बताओ, आप लोग बताओ। x1 में क्या लिखेंगे? x2 में s1 है क्या इसमें? नहीं है, तो 0। और s2 की वैल्यू टोटल कितना है? 135। नया वेरिएबल क्या क्रिएट किया? s2 की वैल्यू ऊपर के जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। क्या ये समझ में आएगी? यस सर, आ गया। कर लो कॉपी। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? जो वैल्यूज ऊपर है उनको प्लॉट कर रहा हूं भाई, और कुछ नहीं कर रहा टेबल में। हो गया क्या? हाँ ना बोलो फटाफट, पेन चलाओ, रुको मत, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इधर आ जाओ, सब कुछ हटा रहा हूं मैं, सब कचरा है ये भी हटा रहा हूं मैं। मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि मेरा टेबल बन गया, सारा गेम इस टेबल के अंदर है। सारा का सारा गेम किसके अंदर है बोलो? इस टेबल के अंदर। ये टेबल बन गई, बहुत है, इसको भी हटा दो, बाद में ले लेंगे, तो बहुत है। हाँ भाई बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? इस टेबल तक आप लोग को क्लियर है? सुनते जाना प्लीज, मजाक में मत लेना, इस टॉपिक को मजाक में मत लेना, नहीं तो रह जाएगा टॉपिक। इधर से आ जाओ, आप यहां पे जाओ, फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज बताओ क्या क्या है, 53। और प्रॉफिट पर यूनिट की वैल्यू बताओ। जीरो। कुछ नहीं करना, ये रूल है, हर कॉलम को प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन आएगा प्लस का। मतलब कैसे करोगे बताओ? 5 बोलो बोलो, 5 इंटू प्लस 3 इंटू 0, तो आंसर कितना है? यहां लिखेंगे अपन, ये समझा रहा हूं। हर कॉलम में जाना है और हर कॉलम को प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। छोड़ दो इसको, मैंने पकड़ लिया सेकंड कॉलम। क्या ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? प्रॉफिट पर यूनिट में क्या है? जीरो। तो कैसे करेंगे? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा आपका? दोबारा से जाएंगे, थर्ड कॉलम में जाएंगे, और थर्ड कॉलम में जो डेटा दे रखा है इसको प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0, बीच में प्लस आता है, फिर 0 इंटू 0। तो शायद आप समझ गए होंगे, इनमें सब में 0 ही आएगा, क्योंकि जब ये प्रॉफिट पर यूनिट 0 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। क्यों आया? समझ में आ रहा है? फिर अपन क्या करेंगे? बोर्ड पे देखो ध्यान से, क्या करेंगे? सीजे माइनस जेड। ऊपर आओ, टॉप पे देखो, क्या सीजे दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्या है सीजे? 3000। और जेड क्या है? जीरो। तो 3000 माइनस 0, 3000। 2000 माइनस 0, 2000। 2000। 0 माइनस 0, जीरो। 0 माइनस 0। जीरो। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? कर लो भैया कॉपी। हाँ भाई, क्या यहां तक कोई डाउट है तो बोलो किसी को। पक्का क्लियर है? चलो आगे। अब मैं आपको टोटल 6 स्टेप्स लिखवा रहा हूं। ये स्टेप एग्जाम में लिख के मत आना, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा कोई ना कोई है जो रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि ये स्टेप्स किसी बुक में लिखी हुई नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई स्टेप्स है। मैं जब पढ़ता था ना, मैं ट्यूशन तो कभी गया नहीं आज तक, लाइफ में नहीं गया। तो जब मैं ट्यूशन नहीं गया तो फिर मैं खुद मेरी डिजाइन करता था, मेरे खुद के फॉर्मूले बनाता था। वो फॉर्मूले ये सारे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब सुनो, स्टेप 1 में जाते हैं। स्टेप 1 में लिखो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ को बोलते हैं की कॉलम। हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ को क्या बोला जाता है? की कॉलम। ढूंढो, क्या CJ माइनस ZJ दिखाई दे रहा है क्या सबको? ढूंढो ढूंढो, क्या CJ माइनस ZJ है इसमें? बताओ हाईएस्ट क्या है बोलो? 3000। तो 3000 पे बनेगा की कॉलम। क्या बनेगा बोलो? की कॉलम। इस तरीके से आप ऐसा बॉक्स बना दो, और इस बॉक्स का नाम क्या होता है बोलो? क्या बोलेंगे इस बॉक्स को बताओ? इसको बोलेंगे केसी। केसी का फुल फॉर्म होता है की कॉलम। बना लो इसे। हो गया? सेकंड स्टेप लिखो, और सेकंड स्टेप में निकालेंगे रेशो। ये देखो यार, लास्ट में आर दिखाई दे रहा है, आर का फुल फॉर्म होता है रेशो। रेशो का फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन एलिमेंट ऑफ की कॉलम। रेशियो का फॉर्मूला लिखो,
सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन एलिमेंट ऑफ की कॉलम। इधर आ जाओ भैया, बोर्ड पे देखना, यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, ठीक है। अब मेरे को बताओ सॉल्यूशन वैल्यू क्या है, बोलो सब लोग। 180, एलिमेंट ऑफ की कॉलम क्या है, 5, तो आप क्या करेंगे यहां पे 180 डिवाइड बाय 5, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइड बाय एलिमेंट ऑफ की कॉलम। रुको रुको, दोबारा से देखते हैं। सॉल्यूशन वैल्यू बोलो, 135, एलिमेंट ऑफ की कॉलम, 3, तो यहां क्या आएगा बताओ, 185 upon 3, 135 अपॉन 3। कोई डाउट है तो बोलो। इसे बोलते हैं स्टेप नंबर 2। कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है बोलो, दोनों का बोलो। 36, 45, 36 एंड 45। तो ये बाहर निकल रहा है, मैं लिख देता हूं, बट आप अंदर ही लिख लेना। बाहर आ रहा है तो बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 और 45 एग्जाम में डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा 36 और 45 लिख सकते हो। ये तो मैं डिवाइड करके इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में हो क्या रहेगा। हाँ भाई, किसी को सेकंड स्टेप तक कोई डाउट है तो बोलो। लिखो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे लिखना की रो। थर्ड स्टेप को बोलते हैं की रो, चाबी वाली रो। लिखा, की रो का डेफिनेशन लिखो, लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रेशो। लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रेशो। क्या रेशो में दो दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या है बोलो, 45 भी और बोलो 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 36 भी है। छोटा कौन है 36। 36 पे से बॉक्स बना दो, और ये जो बॉक्स बनेगा ना, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे अपन, की रो। क्या बोलेंगे इस बॉक्स को, की रो। रेशो में जो छोटा होता है उस पे से बॉक्स बनता है। रेशो में जो छोटा होगा उस पे से बॉक्स बनेगा। बन गया। फिर आता है स्टेप नंबर 4। लिखो भैया स्टेप नंबर 4 लिखो, आउट गोइंग वेरिएबल। स्टेप नंबर 4 लिखो, आउट गोइंग वेरिएबल। स्टेप नंबर 4, आउट गोइंग वेरिएबल। लिखा आपने। अब सुनो भैया, इसमें लिखो वेरिएबल ऑफ की कॉलम। आउटगोइंग वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ की रो, सॉरी वेरिएबल ऑफ की रो। हाँ, आउटगोइंग वेरिएबल में लिखो वेरिएबल ऑफ की रो। अब मेरे को बताओ क्या की रो दिख रही है, सबको ढूंढो ढूंढो, की रो दिख रही है क्या, यही ना की रो आपकी। की रो के सामने वेरिएबल कौन है, S1, S1। इस S1 पे सर्कल बना के लिख दो आउट गोइंग। outgoing, आउटगोइंग लिख दो, S1 पे सर्कल बना के आउटगोइंग। की रो के सामने वाले वेरिएबल को आउटगोइंग बोलते हैं। की रो के सामने वाले वेरिएबल को आउटगोइंग बोलते हैं। फिर आप लिखेंगे स्टेप नंबर 5, इन कमिंग वेरिएबल। स्टेप नंबर 5 लिखो भैया, इनकमिंग वेरिएबल। इस क्यूटी का लास्ट चैप्टर है और सबसे ढंग का चैप्टर है। टफ नहीं बोलूंगा, ढंग का चैप्टर है। अगर ये आपने कर लिया मतलब क्यूटी होगी, कुछ नहीं बचा। क्या लिखा बोलो बोलो फटाफट बोलो, incoming variable, इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल को वेरिएबल ऑफ की कॉलम। इनकमिंग वेरिएबल में लिखो वेरिएबल ऑफ की कॉलम। क्या वेरिएबल ऑफ की कॉलम दिखाई दे रहा है, की कॉलम में देखो, ये रहा की कॉलम, ये रहा की कॉलम, ढूंढो। इसमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, x1। तो x1 को अपन क्या बोलेंगे, इनकमिंग वेरिएबल। यहां पे सर्कल बना दो और सर्कल बना के लिख दो, ऐसे एरो बना के लिख दो, लिखो इन कमिंग वेरिएबल। incoming variable, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, स्टेप नंबर 6, चैप्टर खत्म होने वाला है। स्टेप नंबर 6 में लिखो दैट इज की एलिमेंट। स्टेप नंबर 6 पे लिखो की एलिमेंट, और की एलिमेंट में इस तरीके से डायग्राम बना लो जो जिंदगी भर याद रहेगा आपको। इसे की एलिमेंट बोलते हैं। यहां लिख लो की एलिमेंट, ये है की रो और ये क्या है की key element, कॉलम। समझ में आया। जहां की रो और की कॉलम कट करेगी और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को की एलिमेंट बोला जाता है। जहां की रो और की कॉलम क्या करती है, बोलो बोलो, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ढूंढो, इसमें ढूंढ के बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पे की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट कर रही है, बोलो। 5, बिल्कुल सही बोल रहे हो, परफेक्ट। तो जो 5 है ना, 5, ये 5 पता है क्या है आपका, की एलिमेंट। लिख दो यहाँ पे की एलिमेंट। इस 5 को क्या बोलेंगे अपन, की एलिमेंट बोलेंगे। क्या किसी को 6 स्टेप्स तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का। चलो आगे, एक्सेप्ट करना। नहीं करते हो तो एग्जाम के बाद कर लोगे, करोगे जरूर मेरे को, ठीक है। एग्जाम के बाद दोबारा से पढ़ेंगे तब हो जाएगा ना, ठीक है। डायरेक्टली आप समझ जाओ।
अच्छा इधर से आ जाते हैं, एक मिनट इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और कहीं मत देखना, ये मेरे को चाहिए था, बाकी सब यूजलेस। चलो ये कौन सी टेबल कंप्लीट हो गई बताओ, सब लोग बताओ। सिंप्लेक्स टेबल बोलो फर्स्ट, अब डालो हेडिंग डालो, लिखो सिंप्लेक्स टेबल सेकंड, सिंप्लेक्स टेबल सेकंड। ये जो हिसाब किताब है कहां से आया था बोलो, कौन सी टेबल से आया था, ये फर्स्ट टेबल से आया था। शुरू करें शुरू करें शुरू करें, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अभी अभी आपने S1 को क्या बोला, सब लोग बताओ भैया, S1 को आपने क्या बोला, देखो देखो क्या बोला था आपने S1 को। तो आपने S1 को बोला था देख भाई तू जा, तो नेक्स्ट टेबल में दिखाई मत देना, आउट। क्या बोला था S1 को, आउट। तो किसको बोला था इन किसको बोला था, ढूंढो, X1 को। तो इस पोजीशन पे S1 चला जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, X1। ये समझा रहा हूं। नेक्स्ट टेबल जो आउट है वो नेक्स्ट टेबल में चला जाएगा, और इन जिसको बोला था उसको उठा के वहां रख दो। बच्चे बोले सर ऊपर, ऊपर तो रहेगा, यहां भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा। हाँ भाई कर लिया कॉपी आप लोगों ने। आपने S2 को क्या बोला, ढूंढो ढूंढो, S2 को कुछ बोला क्या आपने, नहीं बोला। तो बोले कोई बात नहीं, बैठा रहे तू आराम से, इसको बैठा दो ऐसे, इसको छेड़ो मत। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? मैंने एक बात और बताई थी, इनकी वैल्यू हमेशा ऊपर मिलती है। कहां मिलती है इनकी वैल्यू, और जो ऊपर होती है उसको साइड में कॉपी करते हैं। बताओ X1 का वैल्यू ऊपर क्या है, वो यहां आएगा। याद करो 2 मिनट पहले मैंने बताया था, नहीं बताया था ये बात आपको। S2 का वैल्यू ढूंढो ढूंढो, S2 का वैल्यू ऊपर बताओ क्या है, देखो देखो S2 का वैल्यू ऊपर क्या है, 0। तो यहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो किसी को, पक्का। चलो आगे, एक टेबल से दूसरे टेबल में जाते हैं तो आती है स्टेप नंबर 7। 2 स्टेप और है, लास्ट चैप्टर खत्म होने वाले हैं। ये आ गया मतलब चैप्टर खत्म। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8। 7 8 कब काम आती है, बोलो बोलो बोलो, मुंह से बोलो। जब सेकंड टेबल में जाते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल में जाते हैं तो कौन सी स्टेप काम आती है, 7, 7 और 8। तो अब लिखेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 7। कहां लिखोगे, सिंप्लेक्स टेबल सेकंड के नीचे लिख लो, नई जगह है तो साइड में लिखो, लिख लेना स्टेप। ये कौन सी टेबल में काम में आते हैं, सेकंड टेबल में काम आते हैं। सेकंड टेबल हेडिंग डालो, स्टेप 7 लिख लो। लिखा आपने, इसमें लिखो न्यू एंट्री, न्यू एंट्री इन की रो, न्यू एंट्री इन की रो। फॉर्मूला लिखो, की रो इन ओल्ड टेबल अपॉन की एलिमेंट, की रो इन ओल्ड टेबल अपॉन की एलिमेंट, की रो इन ओल्ड टेबल अपॉन की एलिमेंट। लिखा आप लोगों ने? आ जाओ इधर आ जाओ, शांति से देखना, बोर्ड पे देखना। ओल्ड टेबल कौन सी, ये वाली है कि ये वाली, कौन सी ओल्ड टेबल बताओ, पुरानी वाली टेबल बताओ, फर्स्ट वाली, यही है ना पुरानी टेबल। इस पुरानी टेबल में जाओ और मेरे को की रो बता सकते हो आप कहां है, यही है ना की रो। देखो ध्यान से देखो, की रो, की एलिमेंट नहीं बोल रहा हूं, की रो बोल रहा हूं। रो याद करो कौन सी थी, यही थी। ये की रो कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे है कि सेकंड पे? मैं अभी होमवर्क दूंगा आपको, तो उसको जब आप करोगे ना कल, आज जो होमवर्क दूंगा जो आप करने वाले हो, वो की रो सेकंड पे आएगी। तो कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट में भी आ सकती है, वो अभी कहां पे रही है, तो ये यहां पर प्लॉट करनी है, समझ रहे हो, फर्स्ट पे। अगर वो की रो, सुनो मेरी बात, अगर की रो ये नहीं होती तो कौन सी होती बताओ, नीचे वाली। तो फिर मैं इसको कहां प्लॉट करता, तो ये ध्यान रखना, जबरदस्ती फर्स्ट पे मत ला देना। की रो जो भी होगी, जिस पोजीशन पे होगी उसी में नेक्स्ट टेबल पे उसी पोजीशन पे जाएगी। फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे जाएगी, सेकंड पे है तो, ठीक है भाई शुरू करता हूं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, क्या था बोलो बोलो, की रो इन, पढ़ो पढ़ो, की रो इन ओल्ड टेबल ढूंढो, ओल्ड टेबल में ढूंढो, की रो की वैल्यू क्या है बोलो, 180। एलिमेंट ऑफ की कॉलम बताओ, सब लोग बताओ, एलिमेंट ऑफ की एलिमेंट, की एलिमेंट क्या था बोलो, 5। तो ये तो 5 है, 5 फिक्स है ना। तो 180 डिवाइड बाय 5, बोर्ड पे देखो, 180 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5। क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरी रो को उठा रहा हूं और सबके नीचे 5 5 5 5 रख रहा हूं। फॉर्मूला देखो, की रो इन ओल्ड टेबल, की रो इन ओल्ड टेबल उठा लो, डिवाइड बाय की एलिमेंट क्या था बोलो, 5 5 5 5 करो, 180 डिवाइड बाय 5 बोलो 36, 5 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, 2 by 5, 1 डिवाइड बाय 5, 1 by 5, 0 डिवाइड बाय 5। करो फटाफट कॉपी करो। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? बस इस चैप्टर की लास्ट स्टेप,
और जिस बच्चे ने उस 8 स्टेप को पकड़ लिया ना, वो अपनी जिंदगी में नहीं अटकेगा कहीं। लास्ट स्टेप है इस चैप्टर की, ये चैप्टर में ये 8 स्टेप समझ में आ गई, मतलब आप बिग एम 2 फेज सारे मेथड कर सकते हो, सारे मेथड कर सकते हो। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक बोलो। नहीं है। अब लिखो स्टेप नंबर 8, लास्ट स्टेप। चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है। स्टेप नंबर 8 लिखिए आप लोगों ने। इसके सामने लिखो अदर देन की रो। अब कौन सी रो बच गई बताओ, आप बताओ। की रो के अलावा उसको क्या बोलेंगे? अदर देन की रो। लिख लिया आपने अदर देन की रो। अब सुनो सुनो सुनो, मेरे को बताओ अदर देन की रो कौन है? सेकंड वाली है ना। हो सकता है फर्स्ट भी हो सकती थी, अगर की रो सेकंड होती तो ये कौन सी बन जाती? फर्स्ट बन जाती। अदर देन की रो का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मेरी लैंग्वेज है, उसको याद करनी पड़ेगी। फॉर्मूला नहीं है, क्या है? मेरी लैंग्वेज। इस अदर देन की रो को साइड में कॉपी कर लो कॉलम वाइज। क्या है? बोलो फटाफट बोलो। 135 बोलो। 3 3 0 1। अदर देन की रो को हमेशा साइड में कॉपी करना है, माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, यही फॉर्मूला है। अदर देन की रो को साइड में कॉपी करना है कॉलम वाइज, माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। बोलो यहां तो कोई डाउट है? याद कर लो, बोलो अपने मुंह से बोलो। अदर देन की रो को साइड में कॉपी करना है, कॉलम वाइज कॉपी करना है, माइनस लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। अब मेरे स्टेटमेंट सुनो, याद करना। नई वाली टेबल की नई वाली रो जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है, बताओ सब लोग बताओ। नई वाली टेबल की नई वाली रो जो अभी अभी मैंने कैलकुलेट की, बताओ सब लोग बताओ क्या है वो। उसको यहां कॉपी कर देना है। 36 1 2/5 1/5 एंड 0। नया वाला टेबल का नया वाला रो जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है, नया वाला टेबल का नया वाला रो जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है, उसको यहां कॉपी कर देना है। फिक्स है, याद करो याद करो, घर जाते हो भूल जाओगे। फिर फिक्स मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिक्स मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा। लास्ट स्टेप है, इसके बाद नई बात नहीं करूंगा। लास्ट स्टेप है, इसी बात को बार बार रिपीट करूंगा। 8 स्टेप बार बार रिपीट होगी, बट अब नई बात नहीं करूंगा। अब मेरे को बताओ कौन सी रो कैलकुलेट कर रहे हो? फर्स्ट की सेकंड बताओ फटाफट। सेकंड। कौन सा रो कैलकुलेट करो? दोबारा बोलो। फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। तो सेकंड रो में चले जाओ, सेकंड रो में चले जाओ और यहां खड़े रहो। सेकंड रो में खड़े रहना और कहीं मत देखना। सेकंड रो में खड़े रहना और कहीं मत देखना। और सेकंड रो में एक ऐसा नंबर मिलेगा, उसी रो के अंदर जिस रो को कैलकुलेट कर रहे हो उसी रो में एक ऐसा नंबर मिलेगा जो की कॉलम में अटक रहा है। किसमें अटक रहा है? बोलो बोलो, ऐसा कौन सा नंबर है जो की कॉलम में अटक रहा है? तो ये सारा डेटा 3 से मल्टीप्लाई है। समझ में आया? अब रुको रुको, बच्चों को देखा मैंने गलती करते हो, गलती बताया तो क्या करोगे आप? कल करोगे वो गलती। मेरा जो 17-18 साल का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं। आप क्या करोगे? की एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। 90% बच्चों को देखा है, कल करोगे आप ये गलती, इसलिए आज बताता हूं कि गलती मत करना। जिस रो को कैलकुलेट करे उसी रो में घूमते रहना, जिस रो को कैलकुलेट करे उसमें घूमते रहना। येलो कलर में घूमना, येलो कलर में घूमना। और येलो कलर में कौन अटक रहा है की कॉलम में? बोलो 3। तो 3 लेना है, 5 मत लेना गलती से। फिर बोल रहा हूं मैं, 5 लेते रॉन्ग हो जाएगा। सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो, इतनी मैथमेटिक्स आती है। 36 इंटू 3 135 माइनस करो, फटाफट करो, कितना है? नींद में हो क्या यार? 36 माइनस 3 180 आएगा। क्या आएगा? 72। तुम भी नींद में हो। 108 में से माइनस करेंगे 100। मैंने मेरी लाइफ में 72 नहीं लिखा, कैसे लिख दूं? 18 साल हो गए मेरे को। 27। तुम समझो मेरी बात को, मेरे को नंबर्स, एक एक नंबर याद रहता है, कोई मजाक नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूं तो कोई मजाक नहीं बैठा हूं। 18-19 साल निकाल दिए मैंने, ऐसे नहीं निकाले मैंने। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। ये कर ले सॉल्व, मैथमेटिक्स आती है। 3 माइनस करो 2 इंटू 3 6 6/5 ऐसे ही होगा। रुको एलसीएम ले लो। 5 पॉइंट में नहीं निकालना है ना 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 ना, पॉइंट्स में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा। 1 डिवाइड बाय 5 5 5 3 जा बोलो 15 माइनस 5 को 5 से डिवाइड करो, 1 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6, कितना आएगा बोलो? 9/5। याद करो भैया, जब छोटे बच्चे थे तो ऐसे करा करते थे। तो 1/5 इंटू 3 3/5, बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस 3/5 हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1। क्या ये समझ में आया? बोलो बोलो क्या नंबर से, बोलो फटाफट बोलो। 27
बोलो भाई 27 0 9/5 -3/5 एंड 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पक्का? हटा दूं कचरा, ये वाला पार्ट हटा दूं ना, ये तो इधर फोकस करो, सब छोड़ दो बस। क्या यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब इधर आ जाओ, वही स्टेप नंबर 1 से पहले वापस फर्स्ट टेबल में चले जाएंगे। याद करो, आप मेरे को बताओ सब लोग, ये ZJ कैसे निकालते हैं? बताओ कैसे निकालते हैं, याद करो। ZJ कैसे निकालते हैं बोलो। फर्स्ट कॉलम को पकड़ते हैं और जो प्रॉफिट पर यूनिट पे लिखा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस आता है। याद करो बात हुई थी। करो 1 into 3000, 1 into 3000 3000, बीच में प्लस आएगा। 0 into 0 तो कितना है आंसर? 3000। लिख दो यहाँ पे 3000। दोबारा से करते हैं, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे और प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। करो 3000 into 2/5, ऐसे करेंगे ना, बीच में प्लस आता है, और 9/5 into 0 तो 0 हो गया। इसको काटो, 5 1 जा 5, बोलो बोलो, 5 6 जा 30, 600 into 2 1200। परफेक्ट, सही बोल रहे हो आप। लिखो 1200। आया समझ में क्या किया मैंने? बोलो बोलो। दोबारा से करते हैं, नेक्स्ट वाला करेंगे। क्या करेंगे बोलो? इसको पिक करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, ये तो नीचे वाला तो 0 है, तो नीचे वाला तो वैसे ही 0 हो जाएगा। 1/5 into 3000 कर दो, 3000/5, 3000/5 कितना होगा? 600। भाई नीचे वाला तो ऑलरेडी 0 होना है, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसको और कर लो, ये वाला क्या होगा बताओ सब लोग, बताओ, लगाओ बुद्धि। हाँ तो ये तो हो गया 0 और इससे मल्टीप्लाई 0, लिख दो 0। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। हो गया हो गया हो गया। अब क्या करेंगे? CJ माइनस ZJ भूल गए क्या? बोलो बोलो, CJ कितना है बताओ सब लोग, और ZJ कितना है? 3000 माइनस 3000 0। याद करो, CJ माइनस ZJ करते थे 2 मिनट पहले किया अपन ने। 2000 माइनस 1200 बोलो 800। 0 माइनस 600 माइनस 600, 0 माइनस 0 0। अब शांति से इतना करने के बाद में जब CJ माइनस ZJ आ जाता है तो स्टेप नंबर 1 में जाते हैं। कहां जाते हैं? स्टेप नंबर 1 में। अब शांति से इसको तो होल्ड पे छोड़ दो, स्टेप नंबर 1 में। अब बच्चे कहते हैं दोबारा दोबारा नहीं लिखना है, स्टेप 1 पढ़ो, स्टेप नंबर 1 पढ़ो, सब लोग पढ़ो, पढ़ो स्टेप नंबर 1 को भैया। CJ माइनस ZJ, सुनो सुनो, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ को बोला जाता है की कॉलम। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। क्या CJ माइनस ZJ दिख रहा है क्या? इसमें सबसे बड़ा नंबर बोलो। पॉजिटिव भी होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। कौन है इसमें? बोलो बोलो बोलो। 800। 800 पे बॉक्स बना दो, 800 पे क्या बना दो? बॉक्स बना दो, और इस बॉक्स को बोलेंगे की कॉलम। आ रहे समझ में क्या कर रहा हूं? स्टेप नंबर 2 बोलो बोलो, स्टेप नंबर 2 बोलो, बोलो भैया, स्टेप नंबर 2 बोलो। रेशियो का फॉर्मूला बोलो, सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन एलिमेंट ऑफ की कॉलम। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग, बोलो सॉल्यूशन वैल्यू क्या है? एलिमेंट ऑफ की कॉलम क्या है? तो 36 डिवाइड बाय 2/5 कर दूं क्या? करो भाई करो, सबको आता है। 36 डिवाइड बाय 2/5 करो। कैसे करेंगे? साइड में कर रहा हूं, देखो ध्यान से। 36 डिवाइड बाय 2/5 कितनी बार समझाया? फ्रैक्शन 36 डिवाइड बाय 2/5 करेंगे तो हो जाएगा 36 into 5/2। नींद में हो क्या? ठीक है, सॉल्व करो उसको। 36 into 5 डिवाइड बाय 2, अब बोलो कितना आएगा? क्या? 90। हाँ तो फ्रैक्शन आ ही नहीं तो कैसे लिखूंगा? आता तो लिखता। दोबारा से चलो, बोलो बोलो बोलो, बोर्ड पे देखो, सॉल्यूशन वैल्यू क्या है? 27। एलिमेंट ऑफ की कॉलम बोलो। कैसे करेंगे बताओ बताओ सब लोग बताओ। 27 डिवाइड बाय 9 कैसे करूं बताओ बताओ। 27 डिवाइड बाय 9/5 ऐसा ही होगा। तो 27 into 5/9 ही होगा। करो सॉल्व करो, कितना आता है? 15। लिख दो 15। क्या यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब रुको, थर्ड स्टेप पढ़ो भाई, थर्ड स्टेप पढ़ो।
बोलो बोलो, थर्ड स्टेप बोलो, मुंह से बोलो। की रो, लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रेशियो। रेशियो में 90 और 15 दो है, छोटा कौन? 15। 15 पे से क्या बनेगा? की रो बनेगा। बना दो बॉक्स, इसको बोलेंगे की रो। बना दो की रो। फोर्थ स्टेप पढ़ो भाई, पढ़ो। फोर्थ स्टेप क्या थी? क्या था? पढ़ो। वेरिएबल ऑफ, बोलो बोलो, कौन है वेरिएबल ऑफ की रो? बताओ। S2 को क्या बोलूंगा? आउट। भैया तू अगली टेबल में बाहर जाएगा, पहले ही बोल दिया उसको। पढ़ो, उस लाइन को पढ़ो भैया। स्टेप नंबर 5 पढ़ो। इनकमिंग वेरिएबल, स्टेप नंबर 4 पढ़ो। स्टेप नंबर 4 पढ़ो। आउटगोइंग वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ की रो। की रो के सामने कौन है? S2। इन आउटगोइंग। अब पढ़ो नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5 पढ़ो। इनकमिंग बोलो बोलो। वेरिएबल ऑफ की रो की कॉलम, कौन है की कॉलम में? बताओ। S2, ये क्या बोलेंगे? इन कमिंग। अगली टेबल में ये आएगा और ये जाएगा। स्टेप नंबर 6 पढ़ो। की एलिमेंट कौन सा? ढूंढो ढूंढो, इसमें कौन सा की एलिमेंट दिख रहा है आपको? ढूंढ के बताओ चलो सब लोग। 9/5, परफेक्ट। ये 9/5 आपका क्या होगा? की एलिमेंट होगा। कलर करके दिखाता हूं, याद रहेगा आपको। ये देखो, क्या गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब बस 5 मिनट और लूंगा, फ्री कर रहा हूं आप लोगों को, 5 मिनट और लूंगा। डालो सिंप्लेक्स टेबल थर्ड, फटाफट लिखो। क्या बना रखी है? सिंप्लेक्स टेबल थर्ड। मैं तो यहां से उठा लूंगा, देखो ये देखो, इसको कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, ये देखो बन गई सिंप्लेक्स टेबल थर्ड। लास्ट टेबल है सिंप्लेक्स टेबल थर्ड। प्लीज प्लीज प्लीज, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। बन गई टेबल आप लोग की? बनी हुई है ना? शुरू करूं? अब बोर्ड पे देख लो, बाद में उतारे ना। उतारने की वैल्यू भी नहीं है, सारी बुद्धि की वैल्यू है यहाँ तो। दिमाग देख लो, इधर इधर लो। अब सुनो सुनो, शांति से सुनना, शांति से सुनना। आप इस टेबल में आ गए। अब मेरे को बताओ, S1 को कुछ बोला आपने? X1 को कुछ बोला? नहीं बोला। बोले तू आराम से रहे। हाँ, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो? S2 को क्या बोला? आउट। तो उसके बदले में क्या आएगा? X2 आ गया। और मैंने कहा था इनकी वैल्यू कहां मिलती है? बताओ। ऊपर। बोलो। X1 का वैल्यू ऊपर क्या है? तो यहाँ 3000 आएगा, 3000 रुपये लिख दो। X2 का वैल्यू ऊपर क्या है? बोलो। तो यहाँ क्या आएगा? कर दो कॉपी। सबसे पहले एक टेबल से दूसरी टेबल में जाएंगे तो एक काम तो कर ही ना, इनकमिंग आउटगोइंग वाला। पहले इतना करके गाड़ी स्टार्ट होगी आगे। कर लिया भाई यहां तक? यस सर। और मैंने क्या बताया था? एक टेबल से दूसरी टेबल में आते हैं तो स्टेप नंबर 7 काम आती। बोला था नहीं बोला था मैंने आपको? स्टेप नंबर 7 पकड़ो पकड़ो, स्टेप नंबर 7 को पकड़ो। और मैंने स्टेटमेंट लिखवाए थे, एक टेबल से दूसरी टेबल में जाते हैं तो दूसरी टेबल में आ चुके हो आप। बोलो बोलो, न्यू एंट्री इन फॉर्मूला। बोलो बोलो बोलो, की रो इन ओल्ड टेबल। बोलो बोलो, एलिमेंट। बताओ ओल्ड टेबल का की रो कौन सा है? बताना सब लोग। यही वाली है ना की रो ओल्ड? S2। तो S2 है तो यहां जाएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है ऊपर आ जाएगी ये। अगर की रो नीचे है तो नीचे आएगी, वो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना एक बात। यहां तक क्लियर है क्या? क्या था फॉर्मूला? बोलो बोलो। की रो इन ओल्ड टेबल डिवाइड बाय की एलिमेंट क्या है? हो जाओ शुरू। 27 करो करो, 27 डिवाइड बाय 9/5 तो हो जाएगा 27 इंटू 5/9। कर ले सॉल्व, तो ये आ गया 50। 0 डिवाइड बाय 9/5। बोलो 0 डिवाइड बाय 9/5। 9/5 डिवाइड बाय 9/5। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते तो कॉमन सेंस लगाओ, 1 आता है। -3/5, -3/5 डिवाइड बाय 9/5 तो -3/5 इंटू 5/9। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये -3/9 आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो -1/3 हो गया। आगे चलो, 1 डिवाइड बाय, बोलो बोलो, 1 डिवाइड बाय, बोलो बोलो 9/5 तो पलटी मार जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू, बोलो बोलो 5/9। तो आंसर क्या आएगा? 5/9। लिख लो 5/9। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हो गया हो गया हो गया। चले आगे।
क्या किया मैंने, बताना स्टेटमेंट बताना क्या किया था। मैंने की रो को पकड़ा और की एलिमेंट से डिवाइड 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 डिवाइड, सबके नीचे मैंने 9/5 9/5 9/5 बोलो यहाँ तो कोई डाउट। अब लास्ट स्टेप है, क्या बोलते हैं उस स्टेप को, बताओ सब लोग भूल गए क्या। स्टेप नंबर 8, क्या नाम था उसका स्टेप का, अदर देन की रो। तो बता सकते हो आप अदर देन की रो कौन है इसमें, बताओ सब लोग बताओ, अदर देन की रो कौन है बोलो। x1 है, और मैंने कहा था अदर देन की रो को साइड में लिखते, बोला था नहीं बोला था मैंने, क्या है बोलो, पहला नंबर बोलो, सब लोग बोलो पहला नंबर बोलो 36, फिर बोलो 1 2/5 1/5 0 माइनस 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 ब्रैकेट। याद करो मैंने कहा था कॉलम में लिखना है, माइनस लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, बोला था मैंने, स्टेटमेंट याद करो। फिर मैंने एक स्टेटमेंट और बोला था, याद करो, नई वाली टेबल की नई वाली रो जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है, नई वाली टेबल की नई वाली रो जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट की, बताओ क्या है वो, बोलो बोलो, यही है ना, ये उतार दो, क्या है बोलो बोलो, 15 0 1 -1/3 और 5/9। नया वाला टेबल का नया वाला रो जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है उतार दो। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, बोलते जाओ यहां तक। फिर मैंने कहा था एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा नंबर होगा जिससे सारा डेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कहां मिलेगा, चलो याद करो, बताओ कहां मिलेगा वो नंबर, कौन सा नंबर है वो, नंबर बताओ। ऐसा नंबर होगा जो की कॉलम, कहां मिलेगा वो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कौन सी रो, बिल्कुल सही है, कौन सी रो कैलकुलेट कर रहे हो, सही बोले आप लोग, कौन सी रो कैलकुलेट कर रहे हो, इस रो में कौन सा नंबर अटक रहा है की कॉलम में, बताओ। तो यहां लिखेंगे 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5। आया कि नहीं आया समझ में। जिस रो को कैलकुलेट करेंगे उसे खड़े रहना, हिलना मत वहां से, जिस रो को कैलकुलेट कर रहे वहां खड़े रहो, और खड़े खड़े उस नंबर को की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो फटाफट बोलो, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो बोलो फटाफट, की कॉलम में जो नंबर अटक रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस रो को कैलकुलेट कर उसमें खड़े हो गए, खड़े होके की कॉलम में कौन अटक रहा है, बोलो 2/5। करो सॉल्व करो, इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 15 - 2/5 कर दो, कट कर दो, ये आ गया 3 3 2 6, ये आ गया 30, ये 0 हो गया तो ये 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये 2/5 - 2/5 0 हो जाएगा। ये वाला करो कितना आता है, कौन सा 0 आ जाएगा, हाँ तो फिर चलो 1/5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये क्या आ जाएगा बोलो 2/15। एलसीएम ले लूं, 15 आ गया, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 तो ऊपर 3 आ गया, प्लस 15 को 15 से 1 2 तो कितना आ गया 5/15 आ गया। 5/15 कितना हो गया, तो तुम क्या क्या बोल रहे हो, अच्छा 1/5 कौन बोला था, हाँ? मेरे तो फिर भी एज हो गई, मैं गलती कर सकता हूँ, तुम्हारे तो एज ही नहीं हुई अभी, तो बच्चे हो तुम तो। आपको देखी कि गलती हो जाती है। चलो इधर देखो, इधर देखो, सॉल्व करें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको कट कर दो, -2/9 आएगा, माइनस भी है ना बाहर, -2/9 हो गया भाई। कॉपी करो फटाफट, क्या क्या लिखोगे बोलो, 30 31 0 1/3 -2/9। क्या यहां तक कोई डाउट नहीं, 2 मिनट और लूंगा, खत्म होने वाला है टॉपिक। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो, सेम रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब ZJ कैसे निकालते हैं, याद करो, ZJ कैसे निकालते हैं बोलो, रुको भी 5 मिनट रुको, आया नहीं है भी कोई, है ना, 5 मिनट रुको, है ना, बता दो ZJ कैसे निकालते, रुको क्लास से 2 मिनट रुको, ZJ कैसे निकालते हैं बोलो फटाफट बोलो। इसको पकड़ते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस आता है, याद करो, तो 1 × 3000 और 0 × 2000 0, तो क्या आएगा बोलो 3000। इधर करते हैं, 0 × 3000 0, 1 × 2000 2000। क्या यहां तक कोई डाउट, चलो आगे चलो आगे चलो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, यहां कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना, 1/3 × 3000 1000 नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, 3000/3 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, क्यों लिख दो, 3000/3 तो अच्छा लग रहा है, फिर -1/3 × 2000 -1/3 × 2000 बोलो, -2000/3 तो एलसीएम आ गया, ये कितना आ गया 1000,
तो ये लिख दो 1000/3। अगर काट देते तो बाद में एलसीएम लेना पड़ता। क्यों काट रहे हो? बाद में परेशान होंगे। दोबारा करें, ये वाला करो। -2/9 पढ़ो -2/9 इंटू 3000 करो। 3000 इंटू -2 6000/9 माइनस का बीच में प्लस आता है। 5 इंटू 2000 10,000/9 प्लस का, तो 10,000 में से 6,000 गए, क्या बचेगा? 4,000/9। अगर तुम काट पीट देते तो बाद में आपको एलसीएम लेना पड़ता, परेशान होते। क्यों काट रहे? हाँ भाई, कोई डाउट है क्या? बोलो। अब क्या निकालेंगे? सीजे माइनस जेडजे। बोलो फटाफट बोलो, क्या निकालेंगे? आ जाओ। सीजे कितना है बताओ? 3000। जेडजे कितना है? 3000। 3000 माइनस 3000 0। 2000 माइनस 2000 0। 0 माइनस 1000/3 माइनस 1000/3 0 माइनस 4000/3 माइनस 4000 सॉरी बाय 9। यहां तक कोई डाउट है क्या? सीजे माइनस जेडजे में सुनो, स्टेप नंबर 1 पढ़ो भैया, स्टेप नंबर 1 पढ़ो, हाईएस्ट पढ़ो, पूरा लाइन पढ़ो। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेडजे। क्या इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू बची है क्या? क्वेश्चन खत्म। सीजे माइनस जेडजे में अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होती तो ये गाड़ी फिर स्टार्ट हो जाती, और ये तब तक चलती है जब तक सीजे। ऐसा होता नहीं है, थर्ड टेबल के बाद कभी नहीं होता, टेंशन मत लो। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब बच्चे बोले क्वेश्चन हो गया तो आंसर का है? आंसर ये रे, बोर्ड पे देखो, इधर देख लो मेरे भाई, इधर देख लो। ठीक है, इधर देखो। बोलो x1 की वैल्यू क्या है? बोलो x1 का वैल्यू। अब बच्चे बोले क्या है? सॉल्यूशन वैल्यू। ये आगे देखो, x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू 15 आया। अब रुको, अब फाइनल आपकी इक्वेशन थी, याद करो मैंने क्वेश्चन में लिखवाया था मैगजेट। बता सकते हो मैगजेट की इक्वेशन क्या थी? क्वेश्चन में ढूंढो मैगजेट का इक्वेशन क्या था? मैगजेट इक्वल्स टू 3000x1 प्लस 2000x2, यही था। रख दो 3000 इंटू 30, बीच में प्लस आएगा, 2000 इंटू 15 करो सॉल्व। 3000 इंटू 30 90,000 प्लस 30,000, तो ये हो गया आपका, बोलो सही बोलो, 1,20,000। ठीक है, आंसर देखो ये रहा, ये देखो ये रहा। x1 का वैल्यू 30, x2 का वैल्यू 15, मैगजेट का वैल्यू आ गया 1,20,000। सर दिखाना एक बार। कर लो कॉपी। हाँ एक बार बताओ। हाँ भाई, क्या कुछ समझ में आया? क्या किया मैंने? अब सुनो मेरी बात, ये क्लास में अभी की अभी अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ, आप पब्लिक, और इसका लिंक भी अभी शेयर करो, अभी के अभी शेयर करो आपको लिंक भी इसका। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो। यहां तक हो गया? बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे यहां तक हो गया। अब सुनो, होमवर्क में डालो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 2 और 3 दोनों करने हैं भैया, गलत करके लाना है, बट करके लाना है, दोनों गलत कर लाना। पेज नंबर है 2.15, पेज नंबर 2.15, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 मिनट रुको, अभी होल्ड पे रहो, 2 मिनट रुको। यहां तक आया, मैंने क्या किया बोलो। अब सुनो मेरी बात सुनो। अगर मान लो कि आप चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूं मेरी इक्वेशंस क्या बनी, और मैं जो घर पे कर रहा हूं हो सकता है मेरे से गलत हो जाए, और मेरी टेबल कुछ और बन रही है और मैं कर रहा हूं गलत हो जाए, तो क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास एक साइट है जिसका नाम है सिंप्लेक्स कैलकुलेटर। गूगल पे क्या लिखोगे बोलो? सिंप्लेक्स मेथड कैलकुलेटर या सिंप्लेक्स कैलकुलेटर ला दो आप। जैसे डालोगे पहली साइट खुलेगी जिस साइट का नाम है A to Z मैथ्स। क्या नाम है साइट का? इसमें से सिंप्लेक्स कैलकुलेटर को क्लिक कर देना। इधर देखो बोर्ड पे, मैं क्या बोल रहा हूं, हवा में बोल रहा हूं। सिंप्लेक्स कैलकुलेटर को क्लिक करने के बाद में यहां आ जाओ, यहां क्या लिखा है पढ़ो, सिंप्लेक्स मेथड, बिगेम मेथड। इसको क्लिक करोगे, देखो सारे मेथड आ जाएंगे इसमें। इसको जब क्लिक करते हैं तो इसमें मेथड्स आते हैं। अभी यहां पर मेथड्स ये आगे देखो, टू फेज, बिगेम, ड्वेल दिख रहे हैं। अभी अपने को सिंप्लेक्स पे रहना है, सिंप्लेक्स पे आगे। अभी इधर आ जाओ, आप मेरे को बताओ आपके वेरिएबल्स कितने हैं? 3 इक्वेशन है क्या आपके पास में? 2 ही तो इक्वेशन थी, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे। इसको 2 कर दो। जैसे आप इसको 2 करोगे, जनरेट करोगे, आपके सामने 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई आपके सामने, ये देखो आ गया, यही था। अब बताओ मैगजेट की, अब देखो मैगजेट मिनजेट दोनों कर सकते हो उसको।
बट अपना मैग्जेट में क्वेश्चन है। बोलो कितना था? 3000 x1 और ये क्या था? 2000। इसको मैंने कर दिया 2000। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब बोलो इक्वेशन बोलो भाई, क्या थी पहली इक्वेशन बोलो। 3x1 यही था क्या? देखो क्या था? 5 कर दिया, 5x1 हो गया। इसको क्या करेंगे बोलो? 2x2 इक्वल्स टू 180। यहां लिखेंगे 180। सेकंड वाला करो 3x1 3x2 135। हाँ भाई यहां तक कोई डाउट है क्या? हो गया? इधर देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। अभी आपसे कह रहा है डेसिमल में चाहिए कि फ्रैक्शन में चाहिए? भैया हम लोग तो फ्रैक्शन में करते हैं, अपनी किताबें फ्रैक्शन में करती है, तो अपने हिसाब किताब फ्रैक्शन में करेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? इतना करने के बाद में टिक विक मत मार देना इनको, साइन इन को कुछ नहीं करना अपने को। हो गया? अब यहाँ पे फाइंड की बटन दबानी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने फाइंड का बटन दबा दिया। अब देखो आपके सामने वो क्वेश्चन क्रिएट हो गया, चेक करो। यही क्वेश्चन था कि आपका ढूंढो मैग्जेट 5x1 2x2, यही था ना सेम क्वेश्चन? चलो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया तो यहां पर क्या लगा दिया बोलो? देखो ध्यान से देखो, S1 S2 लगा दिया, हो गया ना? ऐसा ही किया था। अब आप अपनी सिंपलेक्स टेबल फर्स्ट चेक करो सिंपलेक्स टेबल फर्स्ट निकालो। यही आ रही है। और ये देखो ब्लू कलर दिख रहा है, इस ब्लू कलर का मतलब क्या है? की एलिमेंट। और ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आउट। अरे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इनकमिंग। ये एरो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसको क्या बोलेंगे? की रो। और ये ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? की कॉलम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब रुको बोर्ड पे देखो। अब ये थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये आपको ऐड दिखाता है, ये कहता है मैं क्यों दिखाऊं, मैं ऐड भी दिखाऊंगा मेरा। अब सिंपलेक्स टेबल 2 जनरेट होगी, दिख रहा है? सेकंड आ रहे हैं, सेकंड 5 3 4। 2 मिनट सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, ठीक है? अब देखो यहाँ आ गए अपन, यहाँ देखो ऐड खत्म हुआ, और जैसे ऐड खत्म हुआ यहाँ पर देखो दोबारा से जनरेट हो गया। ये टेबल देखो ध्यान से, क्या है बोलो? इटरेशन 1 होता है सिंपलेक्स टेबल 1। ये इन्होंने बोला इटरेशन 2, दिखाई दे रही है? चेक करना अपना इटरेशन 2 चेक करो। आ रहा है ना ब्लू कलर में? S2 क्या है? आउट। और ये ग्रीन में इनकमिंग, ये की रो और ये की कॉलम। ये आ रहा है 0 -800 ये, ठीक है? फिर आपको ऐसे ही क्लिक करना है इस पे, तो आपके सिंपलेक्स टेबल 3 आ जाएगी। क्या कुछ समझ में आया? तो जब आप होमवर्क कर रहे हो घर पे, तो इस टेबल में कैलकुलेटर में डाल लेना, इसमें से देख अच्छा मेरा अच्छा, तो मेरी गलती क्या है? तो अच्छा करोगे तो गलतियां आपको समझ में आएगी, और जिस दिन अच्छा समझ में आ गया ना, उस दिन सब कुछ समझ में आ गया। अब रुको सिंपलेक्स टेबल 3 देखो आप, सिंपलेक्स टेबल 3 दिखाई दे रही है क्या आपकी? ढूंढो। ये देखो ये था आपका आंसर। बोलो x1 का आंसर 30, x2 का आंसर 50। क्या यही सेम टेबल बनी थी? नहीं बनी थी आप लोग? अब रुको, इन्होंने CJ - ZJ कर रखा है। अरे और अपन करते थे, क्या करते थे? तो यहां अपन एक चीज चेंज करना भूल गए। ये देखो ये रहा CJ - ZJ कर, तो प्लस में आ रहा, तो माइनस में आने लग जाएगा। अब फाइंड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? ये तो एक हो गया। अब सुनो, सिंपलेक्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क पे करना। हाँ भाई हो जाएंगे। मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, अपलोड करके आपको यूट्यूब का लिंक